उर्दू सर्विस की आज की नशियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नईम। आदाबर्स, नमस्कार, खुश आमदीद। ये नशियात सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आप तक पहुंच रही हैं। दोस्तों, सुबह सादिक का वक्त हो या फिर आखिरी शब, उस रब का नाम लेकर उसका शुक्र अदा करते हुए दिन की शुरुआत होती है और उसी रब का शुक्र अदा करते हुए दिन का इख्तिताम होता है जिसने ये तमाम जहां बनाया। सुबह सवेरे जब आप खालिक़ कायनात का नाम लेते हैं तो उस वक्त ये एहसास होता है मानो परिंदे भी उसकी हमदो सना कर रहे हैं। बड़ा पुरकैफ और पुरसुकून मंजर होता है, माहौल होता है उस वक्त। दोस्तों, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त भी आता है और हम इससे परेशान भी हो जाते हैं। शेख सादी ने एक बड़ी उम्दा बात कही है परेशानी के मुतालिक। वो कहते हैं, तज़किरा करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। कहने का मकसद यही है दोस्तों, हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते रहना चाहिए जिसने खूबसूरत ज़िंदगी देकर सब कुछ अता कर दिया हमें। हम भी अपने रब का शुक्र अदा करते हुए प्रोग्राम के आगाज़ में आपको सुनवा रहे हैं नाते रसूल करीम। पेश कर रही हैं उम्मे हबीबा। जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया, जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूद व सलाम आ गया, आसमां से दुरूद व सलाम आ गया। सोज़े फुरक़त से दिल जब परेशान हुआ, सोज़े फुरक़त से दिल जब परेशान हुआ, लब पे ला तकना तू का पयाम आ गया, लब पे ला तकना तू का पयाम आ गया। जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूद व सलाम आ गया। जब बढ़ी हद से दीदार की तशनगी, जब बढ़ी हद से दीदार की तशनगी, रूबरू मेरे माहे तमाम आ गया, रूबरू मेरे माहे तमाम आ गया। जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूद व सलाम आ गया। उनकी महफिल का जब भी तसव्वुर किया, उनकी महफिल का जब भी तसव्वुर किया, हाथ में सिर्रे वहदत का जाम आ गया, हाथ में सिर्रे वहदत का जाम आ गया। जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूद व सलाम आ गया। फासले ख्वाब ही ख्वाब में तय हुए, फासले
मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूदो सलाम आ गया। काश फिर हाज़री की इजाज़त मिले, काश फिर हाज़री की इजाज़त मिले, फिर करूं अर्ज़ आका गुलाम आ गया, फिर करूं अर्ज़ आका गुलाम आ गया। जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूदो सलाम आ गया। जब मदीना में पहुंचूं फ़ज़ा गूंज उठे, जब मदीना में पहुंचूं फ़ज़ा गूंज उठे, लोगो शैदाए खैरुल अनाम आ गया, लोगो शैदाए खैरुल अनाम आ गया। जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया, जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूदो सलाम आ गया, आसमां से दुरूदो सलाम आ गया। बारगाह रिसालत माब में गुलाए क़ीदत पेश कर रही थीं उम्मे हबीबा। यकीनन रूहानी और क़ल्बी सुकून हासिल हुआ होगा ये नात शरीफ सुनकर। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का सिलसिला जारी है सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। और अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और वो है दिल के कलम से। दिल के कलम से में आज बात करते हैं अपने ज़माने की मशहूर मारूफ अदाकारा, अपनी जज्बाती अदाकारी से ट्रेजेडी क्वीन कहलाने वाली महजबी बानो यानी खूबसूरत मीना कुमारी की। उनकी शख्सियत का एक पहलू अदाकारी है, इसके अलावा एक दूसरा पहलू भी है उनकी शख्सियत का, और वो पहलू है उनकी शायरी। वो कितनी उम्दा अदाकारा थीं, इसके लिए चंद फिल्मों के नाम ही काफ़ी हैं दोस्तों। मसलन परिणीता जो सन 1953 में मंजर आम पर आई थी। इसके अलावा बैजू बावरा, आज़ाद, कोहिनूर, दिल अपना और प्रीत पराई, मैं चुप रहूँगी, दिल एक मंदिर, काजल, साहिब बीबी और ग़ुलाम, फूल और पत्थर, और उनकी अदाकारी का संगे मील साबित हुई फिल्म पाकीज़ा वगैरह वगैरह। खूबसूरत और दिलकश अंदाज था उनका, एक उम्दा शायरा थी वो। उनकी आवाज़ के क्या कहने जनाब। नाज तखल्लुस रखती थी, आवाज़ में बहुत सोच था, बहुत दर्द था, सुनने वाले के दिल में उतर जाता था। यह उनकी शख्सियत का एक मुनफरिद पहलू था। इसी पहलू से रूशनास कराते हुए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की आवाज़ में उनका कलाम। मौसीकी तरतीब दी थी खयाम साहब ने। लीजिए समात फरमाइए मीना कुमारी की गाई ये गज़ल।
दीवाना हार गुजरे। यूं तेरी रह गुजर से दीवाना हार गुजरे। कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे। कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे। यूं तेरी रह गुजर से दीवाना हार गुजरे। बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडर सजा कर। बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडर सजा कर। शायद इसी तरफ से एक दिन बाहर गुजरे। शायद इसी तरफ से एक दिन बाहर गुजरे। बहती हुई ये नदियाँ घुलते हुए किनारे। बहती हुई ये नदियाँ घुलते हुए किनारे। कोई तो पार उतरे, कोई तो पार गुजरे। कोई तो पार उतरे, कोई तो पार गुजरे। तूने भी हमको देखा, हमने भी तुझको देखा। तूने भी हमको देखा, हमने भी तुझको देखा। तू दिल ही हार गुजरा, हम जान हार गुजरे। तू दिल ही हार गुजरा, हम जान हार गुजरे। यूं तेरी रह गुजर से दीवाना हार गुजरे। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का सिलसिला जारी है सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। दोस्तों, आज से मुत्तहिदा अरब अमारात में इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और ये बात एक खुशाइन बात है। मौजूदा सूरत हाल में तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों से दो चार रहने के बाद वो दिन वापस आए हैं जब थोड़ा सा हंसी मजाक मुस्कुराना हुआ है और यूं लगने लगा है कि बस अब जल्द ही ज़िंदगी मामूल पर लौट आएगी। और ये बातें एक मुस्बत सोच भी पैदा करती हैं। दोस्तों, बीमारी हो या फिर मुश्किल हालात, उनसे लड़ने के लिए अपने अंदर मुस्बत सोच पैदा करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इससे फ़ाइट कर सकते हैं। और फाइट की अगर बात की जाए तो मेरी नज़रें पहुंची बराबर में बैठी फूला साहिबा की जानिब। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया। जी हाँ,
बहुत कुछ कह दिया उन्होंने। कहने लगी, अरे भाई नईम साहब, थोड़ा सा रुकिए, कुछ मुझे भी आदाब व सलाम करने दीजिए अपने सामीन से। चलिए, तो हम आपके बीच में रखना नहीं डाल रहे हैं और अब आपसे मुखातिब हो रही हैं आपकी प्यारी फूला आपा। नईम, ये तो अंदर की बात थी, इशारों की। खैर कोई बात नहीं, सामीन भी तो हमारे अपने ही हैं। तमाम सामीन व नाजरीन को फूला पंडिता आदाब कहती है। कैसे मिजाज हैं दोस्तों आपके? मिजाज तो नईम साहब ने पहले ही आपके गार्डन बनाए हैं। दोस्तों, हम भी यही चाहते हैं कि हमारी ये महफिल यूं ही एक चमन की तरह हमेशा सरसब्ज और शादाब रहे। आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहे, आबाद रहिए। नजर बद से इस चमन को हमेशा ऊपर वाला बचा के रखे। कोरोना के बचाव से मुतालिक जान है तो जहान है के तहत आइए सुनते हैं डॉक्टर की सलाह। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो को और उनके सारे लिसनर्स को अपना सलाम पेश करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर जसकीरत है। मैं बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट हूँ। दिल्ली में रहती हूँ, यहीं काम करती हूँ। ये जो समय है, इस महामारी का समय, ये हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन समय है। पर इस समय के अंदर अगर हम 4 बेसिक चीज़ों को फॉलो करें तो हम इस महामारी को मात दे सकते हैं और खूब सारी जानें बचा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त जो फॉलो हमें करनी चाहिए वो है सोशल डिस्टेंसिंग। आपको तो जैसे पता होगा, इंसान एक सोशल एनिमल होता है। हम बिना फ्रेंड्स बनाए, बिना फैमिली के नहीं रह सकते। पर सोशल डिस्टेंसिंग में एक्चुअल जो मतलब है वो है फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग। मतलब आप अपने घर के अंदर रहें, आप घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें, आप अपने रिश्तेदारों से मिलने ना जाएं कि लॉकडाउन का समय है। घर के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दूंगी। आपको पता ही होगा ड्रॉप क्या होती है, बूंद छोटी सी। ऐसे ही होते हैं ड्रॉपलेट्स, ये बूंद से भी छोटे होते हैं। अब क्या होता है, जब भी हम छींकते हैं, खांसते हैं, तेज़ की सांस छोड़ते हैं, तो ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारे नाक से, हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं। ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, इनके अंदर खूब सारे कीटाणु होते हैं और वायरस भी होता है ऑफ कोर्स। अब क्या होता है, भगवान ना करे, अगर कोई पेशेंट संक्रमित है, कोई इंसान संक्रमित है, पर उसको खुद भी नहीं पता कि वो संक्रमित है, वायरस तो उसके शरीर के अंदर है, वो कहीं पे खांसेगा और कहीं पे अगर वो छींक देगा तो उस हवा के अंदर, उसके थोड़े से डिस्टेंस में जहाँ वो बंदा खड़ा था, वहाँ ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे तक, ये मैं नहीं कह रही, रिसर्च कहती है, 3 से 4 घंटे तक वो जो वायरस के पार्टिकल्स हैं वो वही रह जाते हैं। तो इसका मतलब आप अपने घर से शाम को निकले, आप चलते चलते कहीं गार्डन में कहीं चले गए, किसी बेंच पे बैठ गए या वहाँ से निकल रहे थे और वहीं पे ही खुदा ना करे किसी ने छींका था, तो संक्रमण के आपके जो चांसेस हैं काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि आप लोग अपने घर के अंदर रहें, घर से बाहर ना जाएं। बहुत ही कुछ लोगों के लिए काफ़ी कठिन हो जाता है घर के अंदर रहना, बट इस वक्त ये एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से खूब जानें बच सकती हैं। अपने घर के अंदर रहें, घर से बाहर ना जाएं। मैं खुद देखती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं शाम को अपनी बैल्कनी से देखती हूँ कुछ लड़के ना 4-5 का ग्रुप बना के कहीं क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, कहीं पे ग्रुप बना के बस खड़े रहते हैं किसी कार के पास। नहीं तो कुछ इवनिंग वॉकर्स बाहर निकलते हैं अपनी वॉक करने। इस टाइम पे भी कुछ लोग रात को खाना खाने के बाद 8, 9, 10 बजे वॉक करने के लिए निकलते हैं। तो ये सब गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप संक्रमित होते हैं तो आप अपने आप को और अपनी फैमिली को ही नहीं, आप और भी आपके कांटेक्ट में जितने डॉक्टर्स आएंगे, जो भी लोग आएंगे, आप जहाँ जहाँ से निकलेंगे, आप वो हर जगह को संक्रमित करते जाएंगे और इसी के साथ ये जो बीमारी है फैलाते जाएंगे। इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है इस समय, अपने घर के अंदर ही रहें। इसी के साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, वो है गुड हाइजीन। जो सेकंड चीज़ मैं आपको बात करना चाहूँगी जिसके बारे में, गुड हाइजीन। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हैंड वॉश, गुड हैंड हाइजीन। आप हैंड सैनिटाइज़र्स के पीछे ना भागें। हैंड सैनिटाइज़र्स अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अच्छा हैंड वॉश यूज़ कीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ कोई एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश यूज़ कीजिए लाइक डेटॉल या सैवलॉन, वो यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोई अच्छा बस साबुन यूज़ कीजिए। क्यों?
क्योंकि जैसे हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो त्वचा होती है, उसके ऊपर कहीं पे एसिड या कोई गर्म पानी कुछ गिर जाता है, उसके गिरने से वो जैसे नष्ट हो जाती है ना उधर की जगह, वैसे ही जो साबुन होता है, वायरस के आसपास ना एक एनवेलप होता है, एक आप कह सकते हैं एक उसका कवच होता है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वायरस मर जाता है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को अच्छे से धोएं। और हाथ अच्छे से धोना का बस मतलब ये नहीं कि आपने साबुन और पानी लिया और आपने अपना हाथ धोना शुरू कर दिया, नहीं। आप प्लीज़ WHO की वेबसाइट पे जाएं, उनका जो एक हैंड वॉश प्रोटोकॉल है वो फॉलो करें। हम जब अपने हाथ धोते हैं तो सिर्फ अपने हाथ ही नहीं, मतलब जो अंदर हमारी जो ये जो पाम होता है ये ही नहीं, ये जो डॉर्सल ऑफ द हैंड होता है ये हो गया। आपके जो नेल्स होते हैं, अपने नाखून ज़रूर छोटे रखें, जो आपके नेल बेड्स हैं, नाखून के अंदर की जो त्वचा है उसको साफ़ रखें। अपनी उंगलियों के बीच में जो जगह है इसको अच्छे से साफ़ रखें। आपके अंगूठे और आपके हाथ उंगली के बीच में जो जगह है इसको अच्छे से साफ़ करें। तो जो WHO का प्रॉपर हैंड वॉश प्रोटोकॉल है आप प्लीज़ उसको फॉलो करें, क्योंकि अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप जितने कीटाणु हैं आपके हाथ पे आप सबको नष्ट कर पाएंगे। अगर आप बस साबुन से हाथ धो देंगे तो क्या होगा, आपके हाथ की कुछ कुछ जगह के कीटाणु ज़रूर मरेंगे पर सारी जगह के नहीं। तो पूरा जितना समय देना चाहिए, कम से कम 30 सेकेंड हाथ धोने के लिए देने चाहिए, उतने आपको ज़रूर देना चाहिए। आपको अपना हैंड वॉश अच्छे से करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, गुड ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन का मतलब, ठीक है, आपको तो पता ही होगा कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, रात को खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए। बट मैं आज आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त बताऊंगी। बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगी। पहली एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी खुदा ना खास्ता अगर आपको बुखार होता है, ज़ुकाम होता है, गले में दर्द होता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, नेज़ल इन्फेक्शन, साइनसाइटिस कुछ भी होता है, जब वो ठीक हो जाता है उसके बाद प्लीज़ अपना ब्रश चेंज कीजिए, क्योंकि जो कीटाणु होते हैं वो ब्रश के अंदर रह जाते हैं और उसी की वजह से ही आपको कभी बार बार हो सकता है। तो हमेशा अपना ब्रश चेंज कीजिए किसी भी बीमारी के बाद। एंड सेकेंडली, जो भी आपका ब्रश है उसको कभी वॉशरूम के अंदर ना रखें प्लीज़, उसको वॉश बेसिन के आसपास, वॉशरूम के आसपास ना रखें। उसको एक अच्छी जगह पे रखें जो बिल्कुल ड्राई हो, जहाँ पॉसिबली अच्छी धूप आती हो, ताकि वो डिसइंफेक्टेड रहे। उसमें जो बैक्टीरिया है, जो भी कीटाणु है उसके अंदर, वो ग्रो ना करें, वो मर जाएं धूप से। हम अपना जो आपका ब्रश है उसको कम से कम 3 महीने के बाद आप ज़रूर चेंज करें। तो ये थी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग और गुड हाइजीन। तीसरी चीज़ है अपने आप को रेडी रखना। कैसे? अच्छी डाइट के साथ। अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, आपके अंदर इम्यूनिटी रहेगी। अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई भी बीमारी या कुछ होता है, आप इम्यूनिटी आपकी बॉडी उससे फाइट करेगी, तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। और इसी से रिलेटेड है हमारी चौथी चीज़, वो है गुड एक्सरसाइज। अभी सोशल डिस्टेंसिंग का समय है, लॉकडाउन का समय है, सब अपने घरों में हैं, फैमिली के साथ सब लुत्फ़ उठा रहे हैं, सब टीवी देख रहे हैं, घर में अच्छा अच्छा खाना बन रहा है, लोग लैपटॉप पे गेम्स खेलते रहते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़न सब देखते रहते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि आप अपने शरीर को इस समय पे स्लगिश या लेथार्जिक ना बनने दें। आप एक्सरसाइज करेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, तो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया होगा, उससे फाइट करने के लिए आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छी क्षमता रहेगी। यही थी 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि जब भी आप प्रेयर करते हैं, आप खुदा को याद करते हैं, तो प्लीज़ अपनी प्रेयर के अंदर उन डॉक्टर्स के लिए भी प्रे कीजिए, उन डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, जो पुलिसमैन है, जो सारे लोग बाहर फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट, उनको ज़रूर याद कीजिए। क्योंकि लिटरली एक कोरोना संक्रमित पेशेंट के साथ रह के उसको ठीक करने का जो प्रयास है, वो एक उसको दूसरी ज़िंदगी देने का प्रयास होता है। तो हमें इसको वैल्यू करना चाहिए और उनको अपनी प्रेयर्स में ज़रूर याद रखना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर जसकीरत ने बहुत शानदार तरीके से समझाया कि इस महामारी से महफूज रहने के लिए किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस जानकारी से आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, खुद भी सेफ रहेंगे और दूसरों का भी भला होगा। ये नशरियात आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया के ज़रिए। प्रोग्राम की खूबसूरती को बरकरार रखते हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मारूफ क्लासिकी फ़नकार, टॉप ग्रेड आर्टिस्ट उस्ताद मतलूब हुसैन खान। उस्ताद मतलूब हुसैन खां
उर्दू सर्विस के नाजरीन के लिए मिश्र पहाड़ी की धुन का मुजाहरा करने के साथ साथ कुछ इजहार ख्याल भी कर रहे हैं। लीजिए समाअत कीजिए। नमस्कार, आदाब। मैं मतलूब हुसैन खां, जो एक चैनल है उर्दू सर्विस, बहुत अच्छा चैनल है और ये पूरी दुनिया की खबरें, प्रोग्राम वगैरह सब बहुत अच्छे दिखाते हैं और पेश करते हैं। बहुत अच्छा लगा। और आजकल जो ये महामारी चल रही है, इससे भी हम लोग सभी चिंतित हैं और दुआ करते हैं उस खुदा से कि हमारे इस देश से और पूरी दुनिया से इस कोरोना को दूर करे और सबको बचाता रखे। और मैं आपके सामने मिश्र पहाड़ी की थोड़ी सी धुन पेश कर रहा हूँ। मिश्र पहाड़ी में धुन पेश कर रहे थे मारूफ क्लासिकी फनकार उस्ताद मतलूब हुसैन खान। उम्मीद करते हैं दोस्तों मज़ा आ गया होगा। दोस्तों आज बस इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे एक गुजारिश है। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। मौजूदा वक्त में इस कहावत पर अमल करने की बेहद ज़रूरत है। ये जो महामारी या कोरोना चल रहा है ना, अभी तक इसका न कोई इलाज कारगर हुआ है न कोई वैक्सीन। इसलिए एहतियात से काम लें, सब सही रहेगा। जैसा कि डॉक्टर्स कहते रहते हैं कि आजकल कोई खाली पेट न रहे, रोज़ 1 घंटा धूप लें, एसी का इस्तेमाल ज़्यादा न करें, गर्म पानी पीते रहिए, गला सूखना नहीं चाहिए। सरसों का तेल नाक में लगाएं, सब्जी में सौंठ, अदरक, लौंग, लहसुन, धनिया, काली मिर्च का इस्तेमाल करें। चाय में दालचीनी, अदरक, लौंग, सिया मिर्च डालें। जिन चीज़ों में विटामिन सी ज़्यादा मिकदार में हो उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फलों में संतरे का ज़्यादा इस्तेमाल करें, आंवले का इस्तेमाल करें,
रात को 1 कप दूध में हल्दी डालकर पिएं और बच्चों को भी पिलाएं। इसके अलावा साफ सफाई का खास ख्याल रखें। मास्क का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। हाथों को बार बार धोएं और करीबी राबिते से गुरेज करें। इस तरह अमल करने से हम और आप कोरोना से सेफ रहेंगे और कोरोना को हराएंगे और हमारा ये चमन ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और शादाब रहेगा। हर एक इंसान की मंजिल है 2 कदमों की दूरी पर, मगर अफसोस सबको रहनुमा अच्छा नहीं मिलता। उर्दू सर्विस आपकी अच्छी दोस्त और अच्छी रहनुमा रही भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। बस आप सुनते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही दीजिए अपने मेज़बान नईम और फूला को आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बखैर, जय हिंद।